हेलो गाइस, वेलकम बैक माई चैनल। देखिए, आज जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है जो ए बी सी डी जो है सो एक आपका समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें ये बोला गया है जो पी क्यू आर एस जो है सो आपका साइड ए बी सी डी और ए डी का आपका मिड पॉइंट है। और आपको क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है जो ये जो ट्रायंगल ए बी सी डी है ये एक समांतर चतुर्भुज है, जिसका टोटल एरिया जो है सो आपका 140 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये बोला जा रहा है जो शेडेड एरिया का जो आपका शेडेड एरिया होगा उसका एरिया कितना होगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको ये बस समझ लीजिए ये आपको पी एस आर क्यू मिड पॉइंट दिया हुआ है और ये पूरा समानांतर चतुर्भुज है जिसका एरिया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपसे शेडेड एरिया का क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगर आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कौन बता रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसका मिड पॉइंट ये है और मिड पॉइंट से अगर सामने वाले भुजा से मिलाएंगे तो वो भी उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। मान लीजिए इसका नाम देता हूँ डी और ई, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो आपका रेशियो ये होता है ये इसका ए डी से, आप पढ़े होंगे सिमेट्री में, तो ए डी से ए बी का जो रेशियो होता है वो आपका 1:2 होता है। कितना होता है? 1:2 होता है। और आपको ये भी पता होगा जो अगर सेम साइड पे अगर वो सिमेट्रिक है ट्रायंगल, तो उसका जो साइड जितना रहता है उसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूँगा तो सेम उसका स्क्वायर हो जाता है। तो अगर ए डी करूँगा तो ए डी का स्क्वायर करूँगा 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा। ए डी आपका ये 1 हो गया, तो ये आपका छोटा वाला ट्रायंगल जो इसका एरिया 1 हो जाएगा। और ए बी देखिए आप, ए बी यहाँ पे कितना है, ए बी आपका पूरा है, ए बी जो है आपका वो पूरा है। तो ए बी से अगर पूरा का मैं रेशियो देखूंगा तो पूरे ट्रायंगल का कितना हो जाएगा आपका एरिया, पूरे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 4 हो जाएगा। अगर पूरे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 4 हो गया तो ये छोटा वाला आप देखिए, छोटा वाला जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये छोटा वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आप समझ गए होंगे जो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल इसका जो एरिया का रेशियो है सो 1:3 है। आपको बस ये याद रखना है जो अगर मिड पॉइंट से कोई ट्रायंगल रहेगा उसको मिड पॉइंट से मिलाएंगे और उस तरह से जो ट्रायंगल बनता है उसमें छोटा वाला ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का उसका जो एरिया का रेशियो होता है 1:3 होता है। बस आपको ये याद रखना है। और चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, आपको मैं जिस ट्रायंगल पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ उस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। आपको ये पता होगा जो ये P हो गया, ये R हो गया, ये Q हो गया और ये S होगा, ये इसका मिड पॉइंट है। आप फोकस कीजिए, इस पे फोकस कीजिए, इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। बस इस ट्रायंगल में अभी मैं आपको ये देखिए, ये इसका मिड पॉइंट है और ये अगर मिड पॉइंट है और सामने वाले भुजा से मिलाएंगे तो वो भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो अभी मैं आपको जस्ट बताया हूँ कॉन्सेप्ट, तो इसमें जो छोटा वाला ट्रायंगल रहेगा वो छोटा वाला ट्रायंगल कितना हो जाएगा आपका, छोटे वाले ट्रायंगल से और क्वाड्रिलेटरल से 1:3 का आपका एरिया का रेशियो होगा, यही होगा 1:3 होगा। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूँ। सेम इसी तरह से हम देखेंगे अब। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका रेशियो देखेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और इसका जो जो आपका वाइट वाला इसका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, ये भी आपका एक ट्रायंगल बन गया और ये आपका क्या बन गया, मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरह से इसका भी 1 हो जाएगा और इसका भी 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये भी 1 हो गया, ये भी 3 हो गया। फिर यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको निकाल लिए सारे वाइट वाले का और कलर वाले का। बीच में आप ध्यान से देखिए, बीच में जो है सो ये एरिया मुझे पता नहीं है। अगर ये मुझे ये एरिया पता चल जाए तो इसका जो मुझे अगर शेडेड एरिया का बोल रहा है कितना एरिया, हम आसानी से निकाल लेंगे। आप मुझे बताइए, अगर ये शेडेड ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट से अगर हम इसको मिलाएंगे, अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक, तो देखिए अगर ये भी इसका मिड पॉइंट है तो मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ समानांतर चतुर्भुज का,
इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तो ये जो एरिया बन जाता है, ये एरिया और आपका ये जो एरिया है, ये आपका रेड वाला एरिया और ये जो एरिया है आपका, ये आपका जो एरिया है, दोनों जो एरिया होता है उसको ऐड कर देंगे तो ये बीच वाले एरिया पता मुझे चल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से आप गौर से देखिए, ये तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पी क्यू आर एस जो है सो ये भी दिया हुआ है, मिड पॉइंट है। आप इस पे फोकस कीजिए, इस मिड पॉइंट को इससे मिला दिए और इस वाले को इस मिड पॉइंट से मिला दिए। ठीक, तो ये जो एरिया बन जाएगा, ये जो नीचे वाला 1, 3 और 1 का रेशियो है, ये जो एरिया है, ये एरिया और इस एरिया को हम ऐड करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ, तो ये बीच वाला जो एरिया है वो उसके इक्वल हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये नीचे में कितना, 3 और 2 5 और ऊपर भी 5। नीचे में ये जो टोटल है ये कितना हो गया, 3, 2, 5 और ये कितना हो गया, 3, 2, 5। टोटल 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और तो वो 10 जो है सो ये 10, ये बीच वाला भी 10 ही होगा। तो बीच में ये 3 दिया हुआ और ये 3 दिया हुआ, तो 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 4। तो ये बीच वाला जो एरिया हो जाएगा सो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर का एरिया है और वाइट का एरिया है, तो कलर का एरिया कितना हो जाएगा आपका, तो कलर का एरिया जो हो जाएगा मेरा, तो यहाँ से कलर का जो एरिया हो जाएगा वो 8 हो जाएगा और आपका वाइट का जो एरिया हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे कलर का और वाइट का एरिया 12 पता चला। इस तो टोटल समानांतर चतुर्भुज का एरिया कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा। तो 20 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 140 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 बराबर 140। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 बराबर हो जाएगा 7। तो हमें निकालना क्या है, हमें कलर का निकालना है। तो कलर का कितना दिया हुआ है, एरिया का रेशियो 8 है, तो यहाँ से 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये कलर वाले जितने भी एरिया हैं, इसका आपका जो एरिया हो जाएगा वो 56 हो जाएगा। तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।